हम आपको आगरा के इस बेहतरीन किले के बारे में सभी जानकारियां देने वाले हैं। हमारे इस चैनल पे आपको इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम पहुंच गए हैं फोर्ट के पास और यहाँ से एंट्री का टिकट लेंगे। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ टिकट का प्राइस 50 रुपए है। यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। हमने टिकट्स ले लिए और अब हम आगे जा रहे हैं किला एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हैं किले की बाहरी डिजाइन कितनी टेक्निकल और खूबसूरत है। हमारे सामने जो गेट है इसे खिजड़ी गेट कहते हैं। इस गेट पे टिकट चेक होने के बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट है। इस गेट को पहले अकबर दरवाजे के नाम से जानते थे, बाद में शाहजहां ने इसका नाम बदल के अमर सिंह गेट रख दिया। यहाँ जो गेट मौजूद है उसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इस गेट को 1568 से 1569 के बीच बनवाया था। अकबर के समय में यह मुख्य प्रवेश द्वार था। अकबर के समय में इस स्थान पर खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। पुल बाहरी और आंतरिक द्वारों के बीच 90 डिग्री तक मुड़ सकता था। आक्रमणों को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पे तीखे मोड़ थे। इस दरवाजे से आगे जाने के लिए ये रैंप बना हुआ है। ये किला मुख्यतः ईंटों से बना हुआ किला है जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था, जिसका विवरण 1880 में मिलता है जब महमूद गजनबी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। इसके बाद सिकंदर लोदी जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने 1504 में इसकी मरम्मत करवाई। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाई और यहीं से शासन शुरू किया। फिर पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और यहाँ की सभी संपत्ति पर भी, जिसमें कोहिनूर हीरे का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कई युद्धों और समय के काफी अंतराल के बाद अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाया, जैसा हमें ये आज दिख रहा है। शाहजहां को अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों के दौरान उसके अपने बेटे औरंगजेब द्वारा किले में कैद कर लिया गया था। इस किले को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आइए चलते हैं जहांगीरी महल की तरफ, जिसका रास्ता इस तरफ से है। आगरा के किले में स्थित इस जहांगीरी महल का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। ये उस समय का आगरा किले का सबसे बड़ा आवासीय भवन था। अकबर ने इस महल को मुख्य रूप से अपनी राजपूत पत्नियों के रहने के लिए बनवाया था। बाद में यही स्थान नूरजहां का निवास भी बना। यह है जहांगीर का बाथिंग टब। जहांगीर इसमें स्नान किया करते थे। आपको ये देख के लग रहा होगा कि जहांगीर यहीं पर खुले में स्नान किया करते थे, पर ऐसा नहीं। ये टब पहले अंदर रखा था, बाद में पर्यटकों को दिखाने के लिए इसे बाहर रखा गया। ये है जहांगीर का महल। इस महल को ऐसा डिजाइन किया गया था कि यहाँ रहने वाले लोगों को आराम और सुख की प्राप्ति हो। जहांगीरी महल अकबर द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इस महल के चारों कोनों पे 4 छतरियां बनी हुई हैं। ये महल एशियाई और हिंदू वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण है। इस किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत के पत्थर में बहुत ही जटिल नक्काशी की गई है। इस महल में राजपूत महिलाओं के पूजा करने के लिए मंदिर भी था। इस महल के बीचों बीच एक आयताकार बड़ा सा आंगन है। ये महल एक 2 मंजिला महल है।
इसमें नक्काशीदार पैनल, उभरी हुई बालकनियां, तिरछी छतें और अन्य बारीकियां हैं जो इस महल की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जहांगीरी महल से आगे निकलते ही हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। आक्रमणकारियों द्वारा इस स्थान को जला दिया गया था, जिसके निशान आपको यहाँ की दीवारों और छतों पे आज भी मिल जाएंगे। यहाँ आर्च बने हुए हैं। इन आर्च की ताकों में किताबें रखी जाती थी। यहाँ की दीवारों पे डिजाइन के लिए बहुमूल्य रत्नों तथा सोने के पानी की पॉलिश थी। ये जगह उस समय बहुत ही नायाब दिखती रही होगी। यहाँ की दीवारें काफी मोटी और खोखली बनाई गई थी, जिसमें पानी भर के इस जगह को ठंडा रखा जाता था। यहाँ बने झरोखों को इस तरीके से डिजाइन किया गया जिनसे हम बाहर तो देख सकते हैं, पर बाहर से हम अंदर नहीं देख सकते हैं। आइए आगरा के लाल किले से ताजमहल के बहुत ही सुंदर व्यू को एंजॉय करते हैं। हमारे सामने जो सारी इमारतें दिख रही हैं, ये सभी सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई हैं। इसी संगमरमर के इस्तेमाल से ताजमहल बनाया गया है। यहाँ एक गजनी दरवाजा भी है जो महमूद गजनबी के मकबरे में लगा हुआ था। फिलहाल ये दरवाजा दरवाजे में ही बंद है क्योंकि ये हमें दिखा नहीं। हमारे सामने जो महल है वो जहांगीर की 2 पुत्रियों का महल है। ये महल डोली के आकार में बना हुआ है। ऐसा ही एक महल सामने वाले भवन के बगल में भी बना हुआ है। ये महल रोशन आरा का महल है। रोशन आरा शाहजहां और मुमताज की तीसरी बेटी थी। ये महल बहुत ही छोटा पर बेहद खूबसूरत महल है। यहाँ से दूर दूर का सारा दृश्य दिखता है। आप यहाँ से ताजमहल भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इस किले के बाहरी सुरक्षा घेरे को देख सकते हैं और यहाँ से दूर यमुना नदी भी दिख रही है। किले को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे गहरी खाई बनाई गई थी जिसमें पानी भर के उसमें मगरमच्छ डाले गए थे ताकि दुश्मन किले को आसानी से भेदकर अंदर ना आ सके। अब हम जिस महल की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है खास महल। ये महल शाहजहां की दोनों पुत्रियों के महल के बीच में स्थित है। ये महल सफेद संगमरमर से निर्मित बेहद खूबसूरत महल है। आप इस महल में हर तरफ फारसी और इस्लामी प्रभाव देख सकते हैं। अगर आप इसकी छत की डिजाइन पर गौर करें तो ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे लकड़ी की जाली वाली खिड़कियां हैं जिससे बहुत ठंडी हवा आ रही है। यहाँ से भी आप ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। खास महल मुमताज और शाहजहां के रहने की जगह थी।
हमारे सामने जो दिख रहा है ये अंगूरी बाग है। पहले यहाँ अंगूर की खेती करके और उनसे राजा के लिए वाइन बनाई जाती थी। इस खास महल की दीवारों पे कीमती रत्न, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। कहते हैं उन पर रोशनी पड़ने से पूरा महल जगमगा उठता था। यहाँ के बेशकीमती जवाहरातों को अंग्रेज लूटकर ले गए। ये महल जहांगीर की दूसरी पुत्री जहांआरा का है। इस महल की डिजाइन भी डोली के आकार की है। खास महल के दोनों तरफ जहांगीर की दोनों पुत्रियों के महल बने हुए हैं। जहांआरा शाहजहां की बड़ी बेटी थी और रोशनआरा शाहजहां की छोटी पुत्री का नाम था। आप यहाँ से भी ताजमहल के खूबसूरत व्यू का आनंद ले सकते हैं। मुसम्मन बुर्ज आगरा के किले में स्थित ये खूबसूरत तराशी गई इमारत दीवाने खास के पास है। यही वो जगह है जहां औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपने जीवन के 8 साल बिताए थे। माना जाता है कि ताज का सबसे सुंदर नजारा यहीं से दिखाई पड़ता है। माना जाता है ये लाल किले का सबसे सुंदर हिस्सा है, जिसमें औरंगजेब ने अपने पिता को नजरबंद करके रखा था। इसकी दीवारों पर बेशकीमती नग, हीरे जवाहरात, पन्ना, नीलम इत्यादि जड़े हुए थे, जिनको ब्रिटिश यहाँ से उखाड़ के ले गए। अब यहाँ कुछ गिने चुने ही स्टोन्स बचे हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये मीना मस्जिद है। ये शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी। यहाँ शाहजहां अपनी नजरबंदी के समय इबादत करने आते थे। यहाँ नीचे जो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ राज परिवार की महिलाओं के लिए बाजार लगाई जाती थी। ये है दीवाने खास। इस सफेद संगमरमर से निर्मित भवन का इस्तेमाल केवल महत्वपूर्ण लोगों के निर्णय के लिए किया जाता था, जिसमें राज्य के अमीर एवं बादशाह के उच्च अधिकारी आते थे। दीवाने खास के पास रखा कसौटी पत्थर का बना यह तख्ते जहांगीर है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इस तख्त पे उनकी तारीफें लिखी हुई हैं। यहाँ ब्रिटिश काल में तोप का गोला गिराया गया था, जिसकी वजह से इस तख्त पे दरार आ गई है।
आप यहाँ से ताजमहल का व्यू देख सकते हैं। पास से ताजमहल छोटा दिखता है, पर यहाँ आके दूर से ताजमहल बड़ा दिख रहा है। ये देखिए। अब हम हैं दीवाने आम के पास। दीवाने आम ये मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इसी स्थान पर बादशाह के लिए पहले मयूर सिंहासन रखा हुआ था। इस जगह का इस्तेमाल आम लोगों की, आम जनता की परेशानियों को सुलझाने के लिए किया जाता था। दीवाने आम में बादशाह जनता से सीधे मिलते थे और उनकी फरियाद को सुनते थे। ये रेक्टेंगुलर शेप का बहुत बड़ा सा स्थान है। यहाँ पे 64 पिलर हैं। यहाँ सामने बादशाह के बैठने की जगह थी, जहाँ पे मयूर सिंहासन रखा था। इसका आर्किटेक्चर बेहद बेहतरीन है। दीवाने आम के सामने बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है और इसी गार्डन में कुआं भी है। ये बहुत बड़ा कुआं है जिसे लोहे की जाली से बहुत अच्छे से ढका गया है। आगरा फोर्ट बहुत ही शानदार जगह है। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो यहाँ आना मस्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।